हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो कैसे हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म करके फिर से उसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपली इसका मतलब ये है कि आप दो चीज़ों के बीच में कुछ डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं कि क्या है, वो इक्वल है, आइडेंटिकल है, इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बड़ा है, छोटा है। तो यही सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम वन बाय वन इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। तो यहाँ पर हमने $a में 50 ले लिया, $b में 60 ले लिया। हम यहाँ पर $a का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे $b का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या $a $b के बराबर है या नहीं, और उस वैल्यू को हम वापस C में असाइन कर दे रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे C का रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे हैं, वायर डंप कर रहे हैं ताकि हमें पूरा डिटेल मिले उसमें क्या है। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि $a इक्वल टू $b है या नहीं। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर होगा C में और यहाँ पे हम C को प्रिंट कर रहे हैं। रिलोड करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर वायर डंप। देखते हैं क्या इशू हो गया है। फिर से हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। ठीक है, रिलोड करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं $a में 50 है, $b में 60 है। रिजल्ट इज, जो कि फॉल्स होने के बाद हमें यहाँ पर ये इको में आउटपुट नहीं आता है, तो हमने यहाँ पर वायर डंप किया हुआ है बिलो। तो जो रिजल्ट जो स्टोर हुआ है वो है बुलियन में और वो है फॉल्स। यहाँ पे 50 60 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपैरिजन हो गया और फिर C में स्टोर हो गया फॉल्स। तो इको में आउटपुट नहीं आया फॉल्स, लेकिन हम वायर डंप ने हमें बता दिया कि ये बुलियन में फॉल्स है। तो हम एक बार 50-50 इक्वल करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरिएबल A में भी 50 है, B में भी 50 है, रिजल्ट भी हमारा 1 बता रहा है और वायर डंप हमें बता रहा है बुलियन में है और ट्रू है। आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, आइडेंटिकल। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 50 हमने इंटीजर में ले लिया और 50 हम यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेते हैं, और आइडेंटिकल में ट्रिपल इक्वल का साइन लगाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये क्या करता है कि पहले चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं। अगर वैल्यू सेम है तो क्या डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो हम देखते हैं आउटपुट इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं $a में भी 50 है, B में भी 50 है, रिजल्ट में फॉल्स आ रहा है। वायर डंप हमें बता रहा है बुलियन में फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो 50 है वो इंटीजर का है, जो B का जो 50 है वो स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए $a में जो वेरिएबल 50 है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन $b में जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है और वायर डंप हमें बता रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों को एक बार सेम करके देखते हैं, दोनों को स्ट्रिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 है, दोनों स्ट्रिंग हैं और यहाँ पे बुलियन में हमारे पास ट्रू आ गया। आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हमारा किस तरह से काम करता है? नॉट इक्वल टू मतलब से ही समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें डेटा टाइप चेक नहीं होगा, ये सिर्फ वैल्यू मैच करेगा। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 50 कर लेते हैं इंटीजर में, यहाँ स्ट्रिंग में रहेगा, और यहाँ पे लगाते हैं नॉट इक्वल टू। अगर $a $b के बराबर नहीं होगा तो ये हमें ट्रू देगा, और अगर बराबर हुआ तो ये हमें फॉल्स देगा। तो रिलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं $a हैज 50 इंटीजर है, $b हैज 50 ये स्ट्रिंग है, और बुलियन में फॉल्स, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हमें फॉल्स दे रहा है। नॉट इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा के देखें
तो ये हमें ट्रू देगा। चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 50 जो है इंटीजर में है और यहाँ 50 स्ट्रिंग में है, लेकिन इसने हमें ट्रू रिटर्न किया क्योंकि यहाँ पर ये डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है। डेटा टाइप सिर्फ ट्रिपल इक्वल टू आइडेंटिकल ऑपरेटर में चेक होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ 50 कर लेते हैं, यहाँ 60 कर लेते हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो हमें ट्रू रिजल्ट आना चाहिए। रिलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे 50 इंटीजर, 60 इंटीजर और यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है। आते हैं दूसरे डेटा टाइप, ये नॉट इक्वल होता है और ये भी नॉट इक्वल है, ये दोनों सेम ही है। रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू y, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो आते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 50 नॉट इक्वल टू 60। देखते हैं सेम रिजल्ट आया हमारे पास। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 50 की जगह 20 कर लेते हैं, 60 की जगह 40 कर लेते हैं और अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। रिलोड कर लिया हमने, 20 नॉट इक्वल टू 40 विच इज करेक्ट, दैट्स वाई हमारे पास ट्रू है, रिजल्ट इज 1। नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं, नॉट आइडेंटिकल मीन्स डेटा टाइप और वैल्यू सेम नहीं होने चाहिए। नॉट इक्वल, ये नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर है जिसमें वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक होता है। तो यहाँ पे 20 कर लेते हैं और चेक करते हैं, 20 दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारा जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू और आइडेंटिकल ऑपरेटर है। मींस दोनों का डेटा टाइप और वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम है इसलिए हमें फॉल्स मिल रहा है। तो अब इनका वैल्यू सेम ही रहने देते हैं, लेकिन बस डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। ये 20 इंटीजर में है और ये 20 स्ट्रिंग में है। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। रिलोड करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया। यहाँ पे 20 जो है वो इंटीजर में है, यहाँ पे 20 स्ट्रिंग में है। वैल्यू दोनों का सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है और हमने लगाया है नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर। मींस दोनों का वैल्यू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए, ना ही वैल्यू सेम होना चाहिए। इस वजह से हमें ट्रू मिल रहा है और रिजल्ट इज 1। आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है वो बड़ा होना चाहिए राइट वाले वेरिएबल से। मींस यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे फॉल्स बता रहा है, नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि $a की वैल्यू b की वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं। तो अभी हमारे पास ट्रू आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रू आ गया हमारे पास, रिजल्ट इज 1। जो 30 है वो 20 से ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन। तो लेस देन देखते हैं। लेस देन हमें ये बताता है कि जो $a इज लेस देन b, मीन्स $a में जो वैल्यू होगा वो $b से छोटा होगा। फिलहाल हमारे पास $a में वैल्यू 30 है और $b में 20 है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास फॉल्स आउटपुट आना चाहिए। रिलोड करते हैं, फॉल्स आ गया, 30 20 से छोटा नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं 20 को कर देते हैं 50। अब हमारे पास ट्रू आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 जो है वो 50 से छोटा है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ गया, रिजल्ट इज 1। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि $a में जो वैल्यू है वो $b के वैल्यू से या तो बड़ी हो या बराबर हो। तो सबसे पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं। दोनों को 50-50 कर देते हैं। $a में भी 50 है, b में भी 50 है। आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो दोनों में 50-50 है, हमारे पास ट्रू आ गया। और अगर हम b
ए में 51 कर दें, रीलोड करते हैं तब भी ट्रू आ रहा है। मतलब ए की वैल्यू जो है वो या तो बड़ी होनी चाहिए बी से या बराबर होनी चाहिए। अगर कम होता है जैसे 49 हो गया, 49 में ये हमें दे देगा फॉल्स, क्योंकि ना ही ये तो बड़ा है ना ही बराबर है। अब चलते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि जो डॉलर ए में जो वैल्यू है वो या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो डॉलर ए में हम 50 ले लेते हैं, डॉलर बी में भी 50 है। रीलोड करते हैं, आउटपुट देखते हैं, दोनों में 50-50 है, तो हमारे पास ट्रू आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगा है कि या तो डॉलर ए जो है वो छोटा हो या बराबर हो। हम डॉलर ए को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 51 कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। हमने रीलोड किया और हमारे पास फॉल्स आ गया। फॉल्स हमारे पास इसलिए आया क्योंकि ए जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो बड़ा है, बराबर भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आया। आते हैं लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर पे। दोस्तों स्पेसिफिक ऑपरेटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी है तो ये -1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो 0 रिटर्न करेगा, और अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये 1 रिटर्न करेगा। मतलब ये समझिए कि -1, 0 और 1। तो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। पहले दोनों वैल्यूज़ को बराबर कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट 0 आ रहा है, 50-50 दोनों बराबर हैं, रिजल्ट 0। अब यहाँ पर ए को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 49 कर देते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखिए 49, 50, लेफ़्ट वाली वैल्यू हमारे पास कम है तो आउटपुट हमारा -1 आया। लेफ़्ट वाली वैल्यू को ज़्यादा करते हैं, 52 करके देखते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखिए 1 आ गया। तो ये इस तरह से काम कर रहा है कि अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू कम है तो -1 आएगा, अगर बराबर है राइट वाली वैल्यू से तो 0 आएगा, और अगर ज़्यादा है तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमने कवर किया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में।